हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकस टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेजर। ठीक है, माइनर एक्सिस ना। ठीक है, मान लीजिए कि वो जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 है। ठीक है, तो वो एलिप्स देखने में कैसे होगा? वो एलिप्स देख वो ऐसे होगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा -a, 0, और जो ये वाला पॉइंट होगा a, 0, ये वाला जो पॉइंट होगा 0, b, और ये वाला जो पॉइंट होगा 0, -b। ये जो फोकस होगा, मान लीजिए ये फोकस S1 है और यहाँ पर एक और फोकस है S2 है। S1 मान लीजिए a, 0 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा -a, 0। ठीक है, मैंने एलिप्स पूरा बना दिया। फिर क्या बोला ना, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द फोकाई टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, फोकस को यहाँ से ज्वाइन कर दे रहा है। तो ये देखिए ना, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? कैसे? ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस ए ई है और ये डिस्टेंस ए ई है। अच्छा, हम लोग के पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि एलिप्स का ई स्क्वायर इक्वल्स कितना होता है, 1 - b² बाई ए स्क्वायर, ये वाला होता है। अगर मैं किसी तरह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल दूं तो क्या इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा? बस वही एम है। बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आई थिंक ये 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये मान लीजिए ये पॉइंट कितना है, ये मान लीजिए पॉइंट का नाम बी है। तो एस ओ सॉरी BO, S2 क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला और ये वाला सेम लेंथ का होगा क्योंकि 45 45 है। तो अगर ये AE है तो ये भी AE होगा। तो अगर ये AE है तो ये AE होगा। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये आई थिंक मुझे लगता है √2 AE हो जाएगा। P² प्लस B² इक्वल्स H²। तो BS2 क्या है, वो हाइपोटेन्यूस है। ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए तो ध्यान से देखिए तो ये क्या है, OB लेंथ क्या है, OB लेंथ इज नथिंग बट B है। और ये आइसोसेलेस होने के कारण ये AE है, तो ये भी AE हो गया, तो ये भी AE हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि B/A का वैल्यू जो है वो E है। अगर B/A का वैल्यू पता चल गया तो क्या मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो क्या लिख सकता हूँ, E² इक्वल्स 1 - इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो वो कितना हो जाएगा, E² हो जाएगा। सो 2E² इक्वल्स 1 हो जाएगा। सो E² इक्वल्स 1/2 हो जाएगा। सो E इक्वल्स ±1/√2 हो जाएगा। मुझे पता है इसेंट्रिसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी जो E का वैल्यू है वो 1/√2 हो जाएगा। देखिए, कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बस ये ज्योमेट्री जो था ना, ये आपको ठीक से समझना था, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए मैंने कितना आसानी से इसको समझाया है, एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ भी गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप खुद NTA का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो NDA का तैयारी कर रहा हो और जो लिटरली मैथ्स में स्ट्रगलिंग कर रहा हो, मैथ्स ठीक से समझ में नहीं आ रहा हो, और या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाह रहा हो, ठीक है, तो उनको ये बात बताइए कि फ्यूचर लीडर्स पाठशाला में मैं सारा का सारा कंटेंट डालने वाला हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको एक हेल्प करना पड़ेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों में बताना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स में बताना पड़ेगा कि फ्यूचर लीडर्स पाठशाला पर सारा कंटेंट अवेलेबल है प्रीवियस ईयर का। आप जाइए उस पर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही बोलना था। हाँ, दूसरी बात ये है, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है?
अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपको डाउट को क्लियर करने का। सारा वीडियो जो जो भी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, शॉर्टकट के साथ कैसे एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे लॉजिक लगा, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।